मोदी शाह की दोस्ती बेमिसाल जोड़ी। सत्ता के शीर्ष पर आसीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज की डेट में अगर कोई भरोसेमंद व्यक्ति है जिस पर वो अपने आप से भी ज्यादा विश्वास करते हैं, तो वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। सत्ता के गलियारे में आपको दोस्ती के कई उदाहरण मिलेंगे, लेकिन मोदी शाह का गठजोड़ फेविकॉल के जोड़ से भी ज्यादा मजबूत है, जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं। राजनीतिक पंडितों की माने तो मोदी और शाह की जोड़ी आज के समय की सबसे चर्चित, ताकतवर और बेमिसाल सफल जोड़ी है। इस दोस्ती को 40 साल से भी ऊपर का वक्त हो चुका है। बीते 40 सालों में दोनों ने न सिर्फ एक दूसरे का सहयोग दिया, बल्कि अच्छे दोस्त भी बनकर रहे। अमित शाह को पीएम मोदी का राइट हैंड कहा जाता है। दोनों एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज भी समझते हैं कि आगे क्या करना है। पीएम मोदी क्या चाहते हैं, शाह पलक झपकते भाप लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब तक अमित शाह हैं, तब तक मोदी हैं। या फिर यूं कहें कि अमित शाह की पावरफुल कुंडली से जुड़ी है पीएम मोदी की अपार सफलता। आज पीएम मोदी सत्ता के शीर्ष पर हैं, दुनिया की ताकतवर हस्तियों में शुमार हैं। दुनिया के कोने में कहीं कुछ होता है तो पीएम मोदी को उम्मीद भरी नजरों से देखा जाता है। पाकिस्तान इसे भारत का सौभाग्य समझता है, जिसके पास मोदी जैसा प्रधानमंत्री। मोदी के काम करने की रफ्तार और दिन ब दिन बढ़ती पॉपुलैरिटी थमने का नाम नहीं ले रही। मोदी की हर सफलता के पीछे शाह का नाम यूं ही नहीं लिया जाता। 40 साल पुरानी इस दोस्ती में ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत खेल क्या है, आज हम आपको बताएंगे। 40 साल पहले मोदी और शाह की दोस्ती कैसे हुई, ये दुनिया भलीभांति जानती है। शाह से 14 साल बड़े पीएम मोदी उनसे पहली बार साल 1982 में संघ की शाखा में मिले। उस वक्त अमित शाह सिर्फ 17 साल के थे और आरएसएस की छात्र इकाई एबीवीपी में थे और मोदी संघ के प्रचारक के रूप में काम कर रहे थे। 1982 की इस खास मुलाकात से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। साल बीतते गए, इनकी दोस्ती और गहरी होती चली गई। मोदी जी ने जब पहली बार चुनाव लड़ा तो चुनावी प्रभारी अपने इसी दोस्त शाह को बनाया। पहले चुनाव में जीत मिली और फिर न सिर्फ दोस्ती का कारवां चलता रहा, बल्कि राजनीतिक जीत का सिलसिला शुरू हो गया। 2002, 2007 और 2012 में हुए गुजरात चुनाव में मोदी की जीत की पटकथा लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि अमित शाह ही थे। कहते हैं जब मोदी जी ने साल 2012 का चुनाव जीता तो शाह को मंत्री बनाने के साथ साथ 17 मंत्रालयों का कार्यभार भी सौंपा। इसके बाद 2014 में जब मोदी ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, उस वक्त उनके रथ को खींचने का काम शाह ने किया। 2014 से लेकर अब तक बीते 8 सालों में केंद्र में रहकर शाह ने मोदी को कभी पीछे मुड़कर देखने का मौका नहीं दिया। शाह की मेहनत ने यह साबित करके दिखाया कि मोदी है तो मुमकिन है। अब आप इसे पीएम मोदी का लक कहें या फिर कुदरत का करिश्मा, शाह की एंट्री ने मोदी को सत्ता के शीर्ष पर बरकरार रखा। एक तरह से कहें तो अमित शाह मोदी के लिए काफी लकी साबित हुए और आज उन्हीं की पावरफुल कुंडली पीएम मोदी की ताकत को बढ़ाए रखे हुए है। जी हां, जाने माने एस्ट्रोलॉजर नस्तूर दारूवाला ये बताते हैं कि मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली को गृह मंत्री अमित शाह की कुंडली से जबरदस्त सपोर्ट मिलता है, जिस कारण पीएम मोदी के फैसले सही साबित होते हैं। पीएम मोदी की कुंडली की सबसे बड़ी ताकत यह है कि सूर्य, चंद्रमा और शुक्र बहुत बलवान है। इनकी हथेली में सूर्य और शुक्र का पर्वत है और जहां शुक्र अच्छा होता है वहां विश्व भर का नाम और प्रतिष्ठा होती है। दूसरी तरफ शाह की कुंडली में मंगल, बुध और गुरु बहुत शक्तिशाली हैं। बुध और गुरु की शक्ति उन्हें सही फैसले लेने में मदद करती है। शाह की इसी कुंडली से पीएम मोदी के ग्रह नक्षत्रों को मजबूती मिलती है। राजनीति में कई बार इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि आपके साथ जो लोग हैं उनकी कुंडली आपको सपोर्ट करती है या नहीं। तो देखा आपने, मोदी और शाह का साथ जितना एक दूसरे के लिए जरूरी है उतना ही देश के लिए भी जरूरी है। सफलता तक पहुंचने का सफर पीएम मोदी शाह के साथ तय करते हैं और अमित शाह भी दोस्ती के हर पड़ाव पर खरे उतरते हैं।
मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हार्दिक बधाई।